को क्या फ़ायदे हैं योगी सरकार में? मुसलमान को ही सारा फ़ायदा है, ये समझ लें आप। हमारा समाज जो कि जवान तबका क्राइम की तरफ जो बढ़ चला था हमारे मोहल्लों में, हमारे आसपास गांव के क्षेत्र में, आपको मैंने बताया कि कभी एक समय था कि मुजफ्फरनगर बदमाशी में इंटरनेशनल नंबर 1 था। आपस में पार्टी बंदियां, रंजिशों में आए दिन कत्ल। अगर हमारे मोहल्लों में कोई मोहल्ला, कोई टाइम ऐसा था कि वहाँ पे लड़के हाथों में तमंचे लेके हवाई फायर और आपस में गोलीबारी, रंगदारी, मुसलमान ही मुसलमान को सताने पे लगा हुआ था। वो सब ब्रेक है। आज मुसलमान के बच्चे अपने टाइम सिर घर पे निकलते हैं, टाइम सिर घर जाते हैं। बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई सामाजिक स्तर में बहुत ज़बरदस्त सुधार है। अच्छा, अगर सरकारी योजनाओं की मैं बात करूं, सरकारी योजनाओं का लाभ क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, या सबको बराबर मिल रहा है जिसे मिलना चाहिए? मुसलमान को ज़्यादा मिल रहा है हम्म। जी। मेरा मोहल्ला खालापार पड़ता है, जी। मुस्लिम आबादी है। जी। वहाँ पे 650 मकान हम्म। ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2.5 लाख रुपए दिए हैं। वो एक मोहल्ले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो मुस्लिम मोहल्ला है। वैसे तो 5-6 मोहल्ले हैं। हम्म। आप देखें, सर्वे करें कि जहाँ पर राशन, फ्री राशन की योजना है, वहाँ पे अगर साड़ी वाली को राशन मिल रहा तो बुरके वालों को भी मिला। मतलब ये है, कुल मिला के कहने का यह है कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव किया जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल लीडरों की ही भड़काने का ये लोग काम कर रहे तो हैं। पॉलिटिकल लीडर जिस तरीके से जो है आपके समाज को, मुस्लिम समाज को भड़काते हैं और उनके भड़कावे में आते भी हैं, उकसावे में आते भी हैं, और भीड़ इकट्ठा होती है सरतन से जुदा के तमाम बार जो है हमने नारे सुने हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, मुसलमान अब बहुत समझदार हो चुका है। हम्म। उम्मीद है कि आप देख भी रहे होंगे कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी किसी भी यूपी के किसी भी हिस्से में पथराव, दंगा, कर्फ्यू, इस तरीके की बातें हो जाती थी एकदम। वो पॉलिटिकल लीडर ही तो चढ़ाने के बाद जो है पब्लिक से ऐसा काम करा देते थे। अब मुसलमान सुन नहीं रहा है इन लोगों की। आप हम्म। ये समझ लें, ओवैसी साहब हों या बदरुद्दीन अजमल साहब हों हम्म। या एसटी हसन साहब हों या बर्क साहब हों, बड़े बड़े भयंकर ये जो है भड़काने वाले भाषण दे देते हैं, लेकिन कोई नहीं, सबको नज़रअंदाज मुसलमान कर रहा है। अच्छा, 24 का चुनाव नजदीक है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी का मुसलमान जो है वो सपा का कोर वोटर है, सपा को वो जो है एक मुश्त वोट देता है। तो इस बार का 2024 का चुनाव कुछ अलग होने वाला है मुसलमान के लिहाज से, मुसलमान समुदाय के लिहाज से, या फिर वही जिस तरीके से होता आया है? इस बार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। इन लोगों की, सपा की, कांग्रेस की जो ये चेहरे, भयानक चेहरे थे, वो पब्लिक के सामने खुल के आ चुके हैं। कांग्रेस ने जितना नुकसान इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को पहुंचाया है, हम्म। कि वो इतिहास गवाह है कि लाखों हिंदू और मुसलमान हम्म। मज़हब के नाम पे इस कांग्रेस की हुकूमत के अंदर ही कत्लेआम हुआ है। मैं ये नंबर नहीं गिनाना चाहता कि उसमें हिंदू कितने मरे और मुसलमान कितने मरे, हम्म। लेकिन वो सब कांग्रेस के ही शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस आ- ही। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो है इनकी बात से कि कांग्रेस ने जो है मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान नुकसान किया है? जी जी, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने नुकसान किया है, बस और क्या। आप क्या कहेंगे इस सवाल पर? कांग्रेस पर, या फिर मैं अगर यही सवाल दोहराऊं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान जो है समाज वो किस तरफ जाएगा? मोदी जी की तरफ जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा? देखिए, जिस तरीके से मुस्लिमों के हित में योजनाएं चल रही हैं, कानून पास हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 2024 में निश्चित रूप से मुसलमान जो है भाजपा को वोट देगा और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। तो बीजेपी ने जो मिशन 80 लॉन्च किया है यूपी में, तो क्या इस बार जो है मुस्लिमों के समर्थन के साथ 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम तो दुआ भी कर रहे हैं कि और बिल्कुल। मोदी जी ने जो कहा है 400 पार। बिल्कुल 400 पार। पूरे तन मन धन से हम तो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। हम्म। इस लोकसभा क्षेत्र के लिए हम बिल्कुल जान तक अड़ा देंगे इस सीट को भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए। तो जो मुस्लिम समाज है जिसे योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो, और जो शिक्षित मुस्लिम है वो ही बीजेपी को वोट करेगा, या फिर अब लोग समझ चुके हैं पूरी तरीके से कि आपका जो है राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, और राजनीतिक हिस्सेदारी मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा दी गई हो या फिर कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा दी गई हो? नहीं, कोई कोई हिस्सेदारी नहीं है। और आप ये समझ लें कि जितना वोट मुसलमान ने पीछे भारतीय जनता पार्टी को किया है, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम, ख़ास तौर से पसमानदा समाज का सम्मान किया है।
आप राज्य मंत्री देख लें, दानिश आज़ाद अंसारी, वो पसमानदा समाज से हैं। अशफाक सैफी साहब, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, वो पसमानदा समाज से हैं। मदरसा बोर्ड के जावेद इकबाल साहब, वो मदरसा बोर्ड के वो पसमानदा समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो चाह रही है कि मुसलमान को गले लगाएं और इनको और मुख्य धारा में ला करके जो है और इनको तरक्की दी जाए। अब ये मुसलमान को समझने की बात है कि इन लोगों के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, चाहे वो लोकदल है या बहुजन समाज पार्टी है, इनके बहकावे में ना आके बिल्कुल डंके की चोट पे मुसलमान को, खासतौर से पसमानदा समाज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डंके की चोट पे वोट करनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल जो है, योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी धर्म योद्धा हैं, वो इस राम राज्य के शासक हैं, धर्म योद्धा हैं, और हम तो ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मैं तो ख़ास तौर से फ़ैन हूँ क्योंकि उनके शासन में मुझे अपने खलीफा के शासन की याद आती है। जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, अत्याचार किसी पे नहीं, सबको बराबर इंसाफ, सबको सम्मान, उसी ही लेवल पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है इस शासन को चला आप क्या कहेंगे योगी जी के बारे में, जो है एक आखिरी कमेंट? योगी जी तो सबसे अच्छे हैं, जवाब भी नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री तो सबको मिलना चाहिए जैसे हमारे योगी जी हैं। उसमें पूरा तो गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है सब। अच्छा जी, सब गुंडागर्दी ख़त्म है, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, चाहे हिंदू है या मुसलमान। ठीक, आप क्या कहेंगे मोदी योगी के बारे में? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, इस देश को पहला तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है और पहला प्रधानमंत्री देश को मिला है, जिन्होंने बिल्कुल गुंडागर्दी और जो है सब चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी। एक देश को बिल्कुल सही तरीके से और बिना किसी भेदभाव के लेकर के चल रहे हैं। तो ये सुना आपने मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों की राय क्या है, योगी जी के बारे में वो क्या सोचते हैं, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं। ये लोग यूसीसी का स्वागत कर रहे हैं, तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो जो लोग आपको यूसीसी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, या फिर इस नाम पर भड़काते हैं कि योगी जो है सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, धर्म देखकर मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उन लोगों के लिए भी इन लोगों ने जो है एक शानदार संदेश दिया है, उसे भी जो है जहन में रखें और किसी के भी भड़कावे में ना आए। बच्ची को अनमेच्योर उम्र में शादी की जाती है, वरना अभी मुस्लिम समाज में आप अगर सर्वे करेंगे तो 22 साल, 25 साल, 30 साल, 28 साल, 32 साल तक की एज में मैक्सिमम इसी एज में लड़कियों की शादी हो रही है। अच्छा, असम के एक नेता हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनका कहना है, उन्होंने हिंदुओं पर तंज कसा था कि हिंदू जो है 40 साल की उम्र में शादी करते हैं तो बच्चे जो है लेट पैदा होते हैं, तो फिर वो क्या ही करते हैं, इसलिए लड़कियों की जो है उम्र जल्दी, मतलब शादी जल्दी कर देनी चाहिए, जिससे अच्छे बच्चे पैदा हों, ज़्यादा बच्चे पैदा हों। क्या सिर्फ मुस्लिम जो औरतें हैं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं? नहीं, वो उन्हें अपनी उम्र के एतबार से इस तरीके के बयान पब्लिकली नहीं देने चाहिए। ये बिल्कुल इस तरीके के गलत बयानबाजी करना, ये समाज की धार्मिक भावना को ही भड़काना है, इनका कोई औचित्य नहीं है ऐसे बयानों का। और फिर दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा इस मुल्क के मुसलमानों से, यहाँ पर करीब 150 के करीब अलग अलग जाति बिरादरियों के, कबीलों के पर्सनल लॉ हैं। चलिए, मैं आपके पास आऊँगा अभी। अच्छा, आप बताइए, आपको जो है यूसीसी देश में अगर लागू होता है वो होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, पूरे समर्थन में है एकदम यूसीसी कानून के। तो जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो यूसीसी का समर्थन करता है, स्वागत करता है? बिल्कुल स्वागत करता है, हम भी पूरा स्वागत करते हैं, दिल जान से स्वागत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविश अंसारी है। रविश अंसारी। तो आप यूसीसी सुना होगा आपने, यूसीसी देश में लाने की मांग चल रही है, तो यूसीसी आना चाहिए नहीं? यूसीसी बिल्कुल आना चाहिए और हम दिल खोल के यूसीसी का स्वागत करते हैं। सरकार का जो फैसला है वो हम उसका स्वागत करते हैं। यूसीसी बिल्कुल लागू होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हलाला, तलाक बिद्दत और जो संपत्ति का जो अधिकार है, उनमें समानता का अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आदि आबादी पर जोर देते हैं, आदि आबादी की बात करते हैं और उन्हें समानता का अधिकार देने की बात करते हैं, वो शिक्षा की हो, संपत्ति की हो, या फिर कोई और भी मामले हो, तो मुसलमान जो समाज है वो इस चीज़ का पक्षधर है कि यूसीसी आए और मुस्लिम महिलाएं जो हैं उन्हें इन कुरीतियों से जो है छुटकारा मिले। जैसे हलाला जैसे शब्द सुनते हैं हम, तलाक बिद्दत जैसे जो शब्द सुनते हैं। जी, इनका सबका सही बात है, बिल्कुल एकदम आपकी कानून जो है बिल्कुल सही है, एकदम कोई बात नहीं। यूसीसी कानून बिल्कुल आना चाहिए। यूसीसी कानून आना चाहिए। तो ये आपकी अपनी राय है या इस शहर की, आप अगर इस शहर की ही बात करूं, मुस्लिम समाज की भी यही राय है? नहीं, मुस्लिम समाज की भी यही राय है जो आप
तो मतलब मुस्लिम समाज जो है इस फैसले पर मोदी सरकार के साथ खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है, दिल जान से खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है मोदी जी के ठीक। साथ। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके आप भी ये बताइएगा कि पूरा समाज इस फैसले के साथ है या सिर्फ आपकी ये व्यक्तिगत राय है? बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि यूसीसी आएगा तो आपने बताया अभी कि तलाक, हलाला, इस चीज़ से छुटकारा, ये बहुत कुरीतियां जो हैं ये- समाज में ये गलत हैं या सही? ये जो कानून लागू कर रखा है फिलहाल, तलाक और हलाला, हलाला इस्लाम के अंदर है ही नहीं। हलाला का तो कोई कॉन्सेप्ट ही इस्लाम के अंदर नहीं है। ये तो कुरीति हमारे इस्लाम धर्म में एक हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, वरना इस्लाम के अंदर तलाक है लेकिन हलाला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात आपने कही कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं हलाला बिल्कुल का। नहीं है तो फिर ये हलाला का। कहाँ से आया हलाला? ये मौलानाओं की देन है मौलाना जी, ये मौलानाओं की, ये मेड इन मौलाना हलाला है, वरना कुरान में जो तलाक और हलाला उसका कॉन्सेप्ट है। अभी पीछे भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया है कि एक साथ जो 3 तलाक देगा वो उसकी घरवाली उसको हराम नहीं होगी। वो कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास कोर्ट का रास्ता है। ये ही इस्लाम कहता है। स्टेप बाय स्टेप जो काम मुसलमान को 3 महीने में करना है कि मियाँ बीवी को जुदा 3 महीने में होगा, वो काम 3 सेकंड में इस्लाम भी नहीं कहता।